स्टैंडर्ड 8 हम चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करें, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। चलो स्टार्ट करते हैं। देयर आर मिलियंस ऑफ द थिंग्स अराउंड अस इन द वर्ल्ड। हमारे संसार में हमारे चारों बहुत सारी चीज़ें, सम ऑफ देम आर लिविंग एंड सम आर नॉन लिविंग। कुछ इसमें से लिविंग है तो कुछ नॉन लिविंग्स है। प्लांट्स, इंसेक्ट, फ्रॉग्स, ह्यूमन बींग्स एटसेट्रा आर लिविंग थिंग्स, वाइल सैंड, सॉइल, एयर, वाटर, चेयर एटसेट्रा आर नॉन लिविंग थिंग्स। जैसे कि प्लांट्स, इंसेक्ट, फ्रॉग, इंसान, ये सारे क्या है, लिविंग थिंग्स है, जबकि मिट्टी, हवा, पानी, चेयर, ये सब नॉन लिविंग थिंग्स है। लिविंग थिंग एग्जिस्ट अलॉन्ग विद द नॉन लिविंग थिंग्स ऑन द अर्थ। जो लिविंग थिंग्स है वो नॉन लिविंग थिंग के साथ मिलकर के अर्थ के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं। लिविंग थिंग्स कैरी आउट सर्टेन बेसिक फंक्शन लाइक द रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, मूवमेंट एंड ग्रोथ। लिविंग थिंग्स होते हैं वो जो कुछ बेसिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, जैसे कि सांस लेना, खाना पचाना, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना, बच्चे पैदा करना, चलना, बढ़ना, ये सारे। तो नॉन लिविंग थिंग्स में परफॉर्म वन और मोर ऑफ दिस प्रोसेस। नॉन लिविंग थिंग्स जो होते हैं उनमें से कोई एक फंक्शन या इससे ज़्यादा फंक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि व्हीकल मूव करते हैं, बट इट इज़ ओनली लिविंग थिंग्स दैट परफॉर्म ऑल द अबव फंक्शन। लेकिन लिविंग थिंग्स होती है वही सारे के सारे फंक्शन को परफॉर्म करती है। ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स आर लिविंग। जितने भी एनिमल्स और प्लांट होते हैं वो लिविंग थिंग्स है। ऑल दीज एनी ऑर्गेनिज्म लुक डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। ये सारे ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से दिखने में अलग होते हैं। हावेवर ऑल ऑफ देम आर मेड अप ऑफ द माइक्रोस्कोपिक यूनिट कॉल्स। जबकि ये सारे जो ऑर्गेनिज्म है माइक्रोस्कोपिक यूनिट से बने हुए होते हैं, जिन्हें हम सेल्स कहते हैं। दिस चैप्टर वी विल स्टडी द सेल, इट्स पार्ट्स एंड द फंक्शन ऑफ द वेरियस पार्ट्स ऑफ द सेल। इस चैप्टर में हम सेल के बारे में पढ़ेंगे, उसके पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे और उसके सारे फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। डिस्कवरी एंड हिस्ट्री ऑफ द सेल। सेल को किसने डिस्कवर किया और उसका क्या इतिहास है। इंग्लिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड द सेल इन 1665। एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक, जिन्होंने 1665 में सेल को डिस्कवर किया। ही ऑब्जर्व स्लाइस ऑफ द कॉर्क अंडर हिज सेल्फ डिजाइन क्रूड माइक्रोस्कोप। उन्होंने उस कॉर्क की स्लाइस में सेल को ऑब्जर्व किया था, जो कि उनके खुद के माइक्रोस्कोप से देखा था उन्होंने, क्रूड माइक्रोस्कोप। कॉर्क इज ए पार्ट ऑफ द बार्क ऑफ ए ट्री। कॉर्क क्या होता है? कॉर्क एक पेड़ की छाल का एक हिस्सा होता है। टुक दैन स्लाइस ऑफ द कॉर्क। उन्होंने एक पतली स्लाइस ली कॉर्क के एंड ऑब्जर्व दैन अंडर द माइक्रोस्कोप। उन्होंने उसे माइक्रोस्कोप के अंडर से जब ऑब्जर्व किया तब he noticed a large number of the compartment in the cork slice resembling the structure of a honeycomb। ये मधुमक्खी के छत्ते की तरह जो उन्होंने नोटिस किया कि कॉर्क में भी ऐसे कंपार्टमेंट होते हैं। रॉबर्ट हुक कॉइन्ड द टर्म सेल फॉर ईच बॉक्स। उन्होंने हर बॉक्स को सेल कहा। इन लैटिन मीन्स इट मीन्स लिटिल रूम, और लैटिन भाषा में इसका मतलब होता है लिटिल रूम। रॉबर्ट हुक हैड एक्चुअली सीन द डेड वॉल्स ऑफ द प्लांट सेल्स। रॉबर्ट हुक ने एक्चुअली जो डेड सेल्स देखी थी प्लांट की, द सेल्स हैड लॉस्ट देयर लिविंग कंटेंट। उन्होंने वो सेल देखी थी जिसके लिविंग कंटेंट खत्म हो चुके थे। लुक्ड लाइक लिटिल रूम, जो कि छोटे रूम की तरह दिख रहे थे। हावेवर इवन 150 ईयर्स आफ्टर, उसके 150 साल बाद हुक्स डिस्कवरी वेरी लिटिल वाज नोन अबाउट द सेल। जो हुक की जो डिस्कवरी थी, जो कि बहुत छोटी जानकारी देती थी हमें सेल के बारे में, अनटिल ही इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप विद ए वेरी हाई मैग्निफिकेशन रिजोल्यूशन वर मेड। उनकी डिस्कवरी को और बड़ा करने के लिए एक इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप और एक वेरी हाई मैग्निफिकेशन और रिजोल्यूशन को बनाया गया। अब इंस्ट्रूमेंट फॉर स्टडिंग द सेल्स। कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं सेल को स्टडी करने के लिए? सेल्स आर द माइक्रोस्कोप इन स्ट्रक्चर एंड कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आई। सेल को हम आंखों से नहीं देख सकते, इसको ये माइक्रोस्कोपिक होती है, इन्हें माइक्रोस्कोप की मदद लेनी पड़ती है। टुडे वी नो ए लॉट अबाउट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द सेल बिकॉज ऑफ द इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप हैव हाई मैग्निफिकेशन। आज हम सेल के स्ट्रक्चर के बारे में और फंक्शन के बारे में ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि ये सब हुआ क्योंकि इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप को हाई मैग्निफिकेशन से हमने इसको देखा। कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज द कॉमनली यूज्ड इन द साइंस लैबोरेटरी टू ऑब्जर्व टाइनी ऑब्जेक्ट। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जैसा कि डायग्राम में बताया गया, ये कॉमनली माइक्रोस्कोप होता है जो कि साइंस लैबोरेटरी में यूज होता है छोटे ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करने के लिए। इट यूज ग्लास लेंसेज एंड विजिबल लाइट। इसमें ग्लास लेंस होता है और एक विजिबल लाइट होती है जो कि ऑब्जर्वेशन। मैग्निफिकेशन पावर ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप रेंज फ्रॉम 100 to 1500 टाइम्स। जो माइक्रोस्कोप की जो रेंज होती है कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, वो 100 से 1500 यानी कि 1500 टाइम्स होती है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जो कि फिगर 8.3 में आपको बताया गया है, इज़ ए वेरी लार्ज इंस्ट्रूमेंट दैट हेल्प इन ऑब्जर्विंग वेरियस इंटरनल पार्ट्स ऑर्गेनल्स ऑफ द सेल। ये बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि सेल्स के जो अंदर वाले पार्ट होते हैं उनको ऑब्जर्व करने के लिए यूज होता है। इट यूजेज इलेक्ट्रोमैग्नेट इंस्टीड ऑफ द ग्लास लेंस। इसमें ग्लास लेंस की जगह इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं एंड ए बीम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इंस्टीड ऑफ लाइट, और लाइट की जगह इसमें इलेक्ट्रॉन्स की बीम को यूज किया जाता है फॉर ऑब्जर्वेशन। द हाईली मैग्निफाइड इमेज इज ऑब्टेन्ड ऑन ए फोटोग्राफिक फिल्म और स्क्रीन। ये जो हाईली मैग्निफाइड इमेज होती है हमारी सेल की, इसको फोटोग्राफिक फिल्म या स्क्रीन के ऊपर लिया जाता है।
मैग्नीफिकेशन पावर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज फ्रॉम, जो मैग्नीफिकेशन पावर होती है उसकी कितनी थी 100 to 1500 टाइम्स थी, लेकिन इसकी होती है 1 लाख to 5 लाख टाइम्स, इतना बड़ा ये इसको करके दिखाती है। अब हम पढ़ेंगे स्टैनिंग। सेल्स आर ट्रांसपेरेंट एंड कलरलेस, सेल्स जो होती है वो ट्रांसपेरेंट होती है और उनका कोई कलर नहीं होता है, सो दे आर डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व अंडर ए माइक्रोस्कोप, इसमें माइक्रोस्कोप से देखना बहुत मुश्किल होता है। टू ऑब्जर्व द डिटेल ऑफ द सेल एंड इट्स इंटरनल स्ट्रक्चर, स्टेन्स आर यूज, सेल की जो स्ट्रक्चर को डिटेल को लेने के लिए और उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को डिटेल स्टडी करने के लिए स्टेन्स या डाई का यूज किया जाता है। सब कॉमनली यूज स्टेन्स आर, को जो कॉमनली स्टेन्स है वो है सैफ्रानिन, इयोसिन, मैथिलिन ब्लू और क्रिस्टल वायलेट। ये कलर होता है जो कि हमारे सेल को दिए जाते हैं ताकि हम उसके ऑर्गेनल को स्टडी कर सके अच्छी तरह से, क्योंकि वो कलरलेस होता है। अब हम पढ़ेंगे यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। सेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ वन और मैनी सेल्स, और ऑर्गेनिज्म जो होते हैं एक या ज़्यादा सेल से मिलकर के बने होते हैं। ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ ए सिंगल सेल आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, वो ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल से मिलकर के बने होते हैं, सिंगल सेल के बने होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जैसे कि अमीबा, पेरिमीशियम, यूग्लेना, बैक्टीरिया, स्टार फ्यू एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे कि अमीबा, पेरामीशियम, यूग्लेना, बैक्टीरिया, ये सारे एक सिंगल सेल से बने होते हैं, ये इसके एग्जाम्पल हैं। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म ये लाइक ए कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, एक सिंगल सेल जो ऑर्गेनिज्म होता है एक या ज्यादा से कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करता है। ऑल द बेसिक फंक्शन ऑफ ए लिविंग बीइंग लाइक डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन बने होते हैं सिंगल सेल बाय द सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के जो बेसिक फंक्शन होते हैं, जैसे कि अमीबा, पेरिमीशियम, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, बैक्टीरिया, स्टार फ्यू एग्जांपल सारे सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। जैसे कि एग्जांपल है अमीबा, यूनिसेलुलर, बैक्टीरिया, ये सारे एक सिंगल सेल के एग्जांपल हैं, ये इसके एग्जांपल है। इट परफॉर्म ऑल द फंक्शन लाइक टेकिंग इन फूड, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, मूवमेंट, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। जैसे कि अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और ये सारे फंक्शन को परफॉर्म करता है, जैसे खाने को लेना, पचाना, सांस लेना और ग्रोथ करना और रिप्रोडक्शन करना। ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ मैनी सेल्स आर कॉल्ड द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, वो ऑर्गेनिज्म जो बहुत सारी सेल से मिलकर के बने होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट वी सी अराउंड अस आर द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो कि हमारे चारों ओर हैं इनको हम क्या बोलते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट वी सी अराउंड अस आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स जो हम देखते हैं वो सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। ट्रीज, ग्रास, इंसेक्ट, काउस, बर्ड्स एंड ह्यूमन सारे फ्यू एग्जाम्पल ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। घास, पेड़, इंसेक्ट, काउ, बर्ड, इंसान, ये सब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बिगिंस देयर लाइफ एज ए सिंगल सेल कॉल्ड द फर्टिलाइज्ड एग सेल्स। जितने मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपनी लाइफ को एक सिंगल सेल से स्टार्ट करते हैं, जैसे कि फर्टिलाइज्ड एग सेल, जाइगोट। द फर्टिलाइज्ड एग मल्टीप्लाइज एंड नंबर ऑफ सेल इंक्रीज एज द डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म प्रोसेस्ड। जो फर्टिलाइज्ड सेल होती है वो क्या फर्टिलाइज्ड जो एग होता है मल्टीप्लाई होता है, बढ़ता रहता है और उसकी जो नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होती है और जो डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म प्रोसेस्ड हो, जब ऑर्गेनिज्म है उसका डेवलपमेंट। ऑल द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग सोज द डिवीजन ऑफ द लेबर। जितने मल्टीप्लाई सर्कुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि इंसान, वो डिवीजन ऑफ लेबर शो करते हैं, इनकी सेल्स डिवाइड होती रहती है। इट मीन्स दैट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। इसका मतलब कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अलग अलग पार्ट अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमन बॉडी हैज ए स्टमक टू डाइजेस्ट फूड, ए हार्ट टू पंप ब्लड, बोन्स एंड मसल्स टू परफॉर्म मूवमेंट एंड सो ऑन। एग्जाम्पल के लिए एक इंसान की बॉडी में स्टमक जो होता है वो खाना पचाने का काम करता है, दिल जो होता है ब्लड को पंप करने का काम करता है, हड्डियाँ जो मसल्स होती हैं वो हड्डियाँ जो है वो मूवमेंट करने का काम करती है। हम पढ़ेंगे डू यू नो। Eggs of a hen represent a single cell and is big enough to be seen by the unaided eyes। जो एग होता है हैन का, मुर्गी का, वो एक सिंगल सेल होती है और ये भी बहुत इनफ है कि हम उसको आंखों से देख सकते हैं, अनएडेड आइज। लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, किस तरह से ऑर्गेनाइज होता है, फ्रॉम सेल टू ऑर्गेनिज्म, सेल टू ऑर्गेनिज्म किस तरह से बनते हैं। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सेल्स रिप्रेजेंट द लोवेस्ट लेवल ऑफ द ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सेल जो होती है सबसे लोएस्ट लेवल होती है ऑर्गेनाइजेशन का। ए ग्रुप ऑफ द सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग ए स्पेसिफिक फंक्शन जॉइंट टुगेदर टू फॉर्म ए टिश्यू। जब एक ही तरह की सेल्स मिलकर के एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करती हैं साथ में तो उसे हम टिश्यू कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑल स्किन लाइनिंग्स आर फॉर्म्ड ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। जैसे कि हमारी स्किन की जो लाइनिंग है, हमारी जो स्किन है वो सारे एपिथेलियल टिश्यू से बने होते हैं। डिफरेंट टिश्यूज जॉइंट टुगेदर टू फॉर्म एन ऑर्गन। अलग अलग जो टिश्यूज हैं वो ऑर्गन बनाते हैं मिलकर के। फॉर एग्जाम्पल, स्टोमक, लीवर एंड पैनक्रिया। एवरी ऑर्गन परफॉर्म स्पेसिफिक। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए स्टोमक, लीवर और पैनक्रिया, हर ऑर्गन अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करता है। Function, for example, stomach help in the digestion of food and pancreas secrete digestive juice. Plants also have different organs like root, leaves and stems.
एग्जाम्पल के लिए स्टमक का काम होता है फूड को डाइजेस्ट करना, पैनक्रिया का काम होता है डाइजेस्टिव जूस को सीक्रेट करना। इस तरह से प्लांट के भी अलग अलग ऑर्गन होते हैं, जैसे कि रूट, लीव्स एंड स्टेम्स। ऑल द ऑर्गन्स दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन, लाइफ फंक्शन फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम। जब अलग अलग ऑर्गन मिलकर के एक स्पेसिफिक लाइफ फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, जिससे तो वो एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। फॉर एग्जांपल एसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर, पैनक्रिया आर ऑल ऑर्गन दैट वर्क टुगेदर टू डाइजेस्ट द फूड, हैंस फॉर्म द डाइजेस्टिव सिस्टम। जैसे कि एसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर, पैनक्रिया, सारे ऑर्गन मिलकर के हमारे खाने को पचाने का काम करते हैं, सारे एक साथ मिलकर के काम करते हैं, तो इनको मिलकर के डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। सिमिलरली रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हैव डिफरेंट सेट्स ऑफ द ऑर्गन दैट वर्क टुगेदर टू कैरी आउट द लाइफ प्रोसेस। इसी तरह से जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एक्सक्रेटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसमें अलग अलग ऑर्गन होते हैं जो साथ में मिलकर के हमारे लाइफ प्रोसेस का काम को चलाते हैं। द वेरियस ऑर्गन सिस्टम मेकअप ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर के एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं। हम इसको हम एक डायग्राम से समझेंगे। जैसे कि दिखाया सेल्स मिलकर के टिश्यू बनता है, टिश्यू मिलकर के ऑर्गन बनता है, ऑर्गन बनकर के ऑर्गन सिस्टम बनता है, और ऑर्गन सिस्टम सारे मिलते हैं तो क्या बनता है, एक ऑर्गेनिज्म बनता है। जैसे कि डायग्राम बताया गया, पहली सबसे फंडामेंटल यूनिट होती है लाइफ की सेल। एक ही तरह की सेल मिलकर के क्या बनाती है, एपिथेलियल टिश्यू, यानी कि हमारी स्किन बनाती है, जॉइंट टुगेदर। ये सारी टिश्यूज मिलकर के क्या बनाते हैं, स्टोमक बनाते हैं। स्टोमक, एसोफेगस, पैनक्रिया, लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन मिलकर के क्या बनाते हैं, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम के जितने भी ऑर्गन्स होते हैं सारे मिलकर के एक अलग काम करते हैं, और ये सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर के क्या बनाते हैं, एक ऑर्गेनिज्म, एक इंसान को बनाते हैं। आप पढ़ेंगे हम सेल शेप एंड साइज।